मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले दोनों ही जगह पर जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं वो एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है और इसी वर्ग में आते हैं सरकारी कर्मचारी। लेकिन इन सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 54 विभाग के 64,000 जो संविदा कर्मी हैं इस वक्त हड़ताल पर हैं छत्तीसगढ़ में। और इन सब के बीच मध्य प्रदेश सरकार इन संविदा कर्मियों को लेकर कुछ बड़े फैसले ले रही है और उसे लेकर एक नया निर्देश जारी हो चुका है, जो कि एक राहत देने वाला निर्देश कहा जा सकता है संविदा कर्मियों के लिए। यानी दोनों ही प्रदेशों में इस वक्त जो एक बड़ा वोट बैंक के रूप में इन कर्मचारियों को देखा जाता है। पहले भी चुनाव में हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े फैसले कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों को लेकर या संविदा कर्मचारियों को लेकर सरकार लेती रही है। लेकिन दोनों ही प्रदेशों के हालात इस वक्त भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो 54 विभाग के 64,000 सरकारी संविदा कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। जाहिर सी बात है इसका सीधा असर जो है कामकाज पर तो पड़ा ही है, साथ ही सरकार भी इस वक्त दबाव में है। और तो और इन सभी कर्मचारियों ने इस वक्त आमरण अनशन शुरू कर दिए संविदा कर्मचारियों ने, और इसे लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी अब चुनाव के आते तक सरकार को कोई बड़ा निर्णय लेना ही होगा, ये समझ में आता है। लेकिन दूसरी ओर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं इन संविदा कर्मियों को लेकर। जो मेरे पास इस वक्त पूरी जानकारी है, जो 14 पेजों का जो निर्देश है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या इस निर्देश में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल करते हुए अब सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग अलग विभागों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही विभागों से कहा गया कि इन दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने प्रशासकीय सेटअप और भर्ती नियमों में आवश्यक परिवर्तन कर नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। एक राहत वाली खबर है मध्य प्रदेश के लिहाज से संविदा कर्मियों के लिए। इस निर्देश में कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन के विभागों के अंतर्गत आने वाले निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, आयोग, विकास प्राधिकरण, बोर्ड, परिषद, संस्थाएं इन दिशा निर्देशों को अपने संविदा कर्मियों के लिए लागू करने के संबंध में अपने स्तर पर समुचित निर्णय लेने के सक्षम होंगे, यानी कि डिसीजन पावर उनके हाथ में होगा। दिशा निर्देशों में संविदा अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर मिलेंगे। उनके सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। संविदा पदों की नियमित पदों में समकक्षता का निर्धारण किया जाएगा। उनके पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण और वार्षिक वृद्धि भी होगी। अवकाश स्वीकृति की जाएगी। इसके साथ ही अनुबंध निष्पादन के साथ ही उनके आश्रितों को उपादान भुगतान जिसे कहते हैं वो दिया जाएगा। उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। उनका सेवा मूल्यांकन और उनके विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित प्रावधान भी इसमें होंगे, तो उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों को इसमें भी शामिल किया गया। यानी कि एक बड़ी राहत यहाँ पर शिवराज सिंह सरकार ने दी है। दूसरी ओर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस की सरकार, अब तक कर्मचारियों को राहत नहीं दी। हालांकि कई बड़े फैसले सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल ने लिए हैं जो कर्मचारियों के हित में है। लेकिन एक बार फिर से कर्मचारी उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने घोषणा की थी इन कर्मचारियों को नियमित किए जाने के, संविदा कर्मियों को नियमित करने की जो घोषणा की थी, उस घोषणा के आधार पर अभी कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अगर घोषणा पत्र के बिंदुओं को देखा जाए, पिछले चुनाव के घोषणा पत्र के बिंदुओं को देखा जाए, अगर सरकार ने ये घोषणा की है तो ये बहुत संभव है कि चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार भी कर दे। उधर मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की है उससे बड़ी राहत यहाँ पर कर्मचारियों को मिल सकती है। ऐसे में आने वाले चुनाव के पहले दोनों ही प्रदेशों में कर्मचारियों को लेकर या एक विशेष वर्ग को लेकर किस किस तरह के फैसले सरकार लेती है और इन फैसलों का कितना असर आने वाले चुनाव में दोनों ही प्रदेशों में देखने को मिलता है, ये भी देखना होगा।